तो प्रश्न उठता है, आखिर राजयोग क्या है? क्या यह केवल आंखें बंद करके बैठ जाना है? क्या यह केवल योगियों और सन्यासियों के लिए है? नहीं। स्वामी विवेकानंद अपनी पुस्तक राजयोग में लिखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति विद्यमान है। योग का उद्देश्य उस शक्ति को बाहर से लाना नहीं, बल्कि भीतर पहले से विद्यमान उस शक्ति को प्रकट करना है। जरा इस बात पर ठहर कर सोचिए, यदि हमारे भीतर शक्ति पहले से है तो फिर हम दुर्बल क्यों हो जाते हैं? हम संकल्प तो लेते हैं लेकिन निभा क्यों नहीं पाते? हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी मन हमें उसी दिशा में क्यों खींच ले जाता है जहां हम जाना ही नहीं चाहते। यहीं से राजयोग का वास्तविक विज्ञान प्रारंभ होता है। लेकिन ठहरिए, स्वामी विवेकानंद सबसे पहले मन को जीतने की बात क्यों करते हैं? क्या मन इतना शक्तिशाली है कि वह मनुष्य को उसके लक्ष्य से भी भटका सकता है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। स्वामी विवेकानंद बताते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से है। जिसने अपने मन को अनुशासित कर लिया, उसके लिए परिस्थितियां बाधा नहीं रहती, और जिसने अपने मन को ही अपना स्वामी बना लिया, उसके लिए छोटी सी परिस्थिति भी पहाड़ बन जाती है। इसलिए राजयोग का पहला उद्देश्य संसार को बदलना नहीं, स्वयं को बदलना है। और यही कारण है कि मैं आज के प्रत्येक युवा से कहना चाहूंगी, यदि तुम अपने मन को समझ गए तो जीवन की आधी लड़ाई यही जीत लोगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु। लेकिन यहाँ शक्ति का अर्थ केवल शरीर की शक्ति नहीं, यह विचारों की शक्ति है, चरित्र की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, और सबसे बढ़कर अपने मन पर अधिकार की शक्ति है। लेकिन यह एक प्रश्न और उठता है, यदि राजयोग मन को साधने का विज्ञान है, तो क्या केवल मन को साध लेना ही पर्याप्त है? या स्वामी विवेकानंद शरीर के विषय में भी कुछ कहते हैं? और यही वह बात है जिसे सुनकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि विवेकानंद केवल ध्यान की नहीं, बलवान जीवन की भी बात करते हैं। यही विषय हम अगले भाग में समझेंगे।